हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं गुडईयर इंडिया लिमिटेड की। गुडईयर इंडिया लिमिटेड एक्चुअल में यहाँ पर चूज करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है। हमेशा की तरह से यहाँ पर हम तीनों चीज़ें कवर करेंगे। बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और आप चीज़ों को यहाँ पर समझना कि किस तरीके से वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए और किस तरीके से हमने चीज़ों को समझकर और अपना ड्यू डिलिजेंस खुद से करके किस तरीके से हमने ट्रेड लेने चाहिए। तो यहां पर मेरा पर्पस किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है, बाय या सेल कराना नहीं है। मेरा पर्पस आपको सिखाना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस तरीके से हम चीजों को अच्छे से समझकर सीखकर अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट में एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो यहां पर जब हम बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि गुडईयर यहां पर इंडिया में 90 ईयर से है, जो उनकी वेबसाइट से पता चलता है। और बहुत लंबे टाइम से इंडिया में है। गुडईयर प्रेजेंस इन इंडिया इज ओवर 90 ईयर्स ओल्ड विद 2 प्लांट्स, वन ईच इन बल्लभगढ़ दैट इज इन हरियाणा एंड औरंगाबाद दैट इज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दो इनके प्लांट्स हैं। और यहाँ पर इंडिया की इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो इन्होंने अबाउट अस में बताया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ था। आप इसको एक बार वेबसाइट को गो थ्रू करना तो ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। उसके बाद में अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें कि इनका जो मार्केट लीडरशिप है किस चीज में है, सो दे आर बेसिकली इन फार्म टायर मेकर्स। सो जैसे अपने ट्रैक्टर्स के होते हैं या फिर फार्म में ही ये मेन है और गुडईयर के टायर्स होते हैं। और उसके बाद में साथ में इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स के भी इन्होंने टायर मेकर्स बनाते हैं। तो जैसे ट्रक्स के होते हैं या वोल्वो के होते हैं, तो उस जो बिग साइज टायर्स होते हैं ये उस लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं उस चीज़ में और वर्ल्ड के लीडर्स हैं। बेसिकली अगर हम गुडईयर की बात करें तो ब्रिजस्टोन एंड गुडईयर ये दो वर्ल्ड के मीन्स लार्जेस्ट टायर मेकर्स हैं और अच्छे इनके इनोवेशंस हैं। तो इंडिया में जैसे जैसे व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती रहेगी तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी चलती रहेगी। अब इन्होंने क्या किया है कि कुछ कंज्यूमर बिजनेस में भी इन्होंने रेडियल टायर्स बनाने शुरू किए हैं। इट ट्रेड्स इन गुडईयर पैसेंजर कार टायर्स रेडियल फॉर कंज्यूमर बिजनेस। तो यहाँ पर जो बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए जो अच्छे क्वालिटी टायर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर लाने शुरू किए हैं। और अगर हम इसमें इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं बिजनेस को लेकर तो हम इनकी वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट पे वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इनके टायर्स की बात करें तो यहां से टायर्स का पूरा पता चल जाता है कि किस तरह के टायर्स में यहां पर डील करते हैं। पैसेंजर्स में क्या है परफॉर्मेंस एंड एसयूवी के 4x4 टायर्स कौन से हैं। तो यहां पर जिस तरीके से महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स अलग अलग तरीके से न्यू एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया में एसयूवी मार्केट की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जो मार्केट है एसयूवी मार्केट है वो बढ़ती जा रही है। और जो नंबर ऑफ कार्स हैं इंडिया में पर 1000 पीपल वो वर्ल्ड में लोएस्ट हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर एक बार सर्च करते हैं नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया पर 1000 पीपल वर्सेस यूएसए, तो ये नंबर एकदम चौंकाने वाला है। इन इंडिया 22 पीपल आउट ऑफ 1000 ओन कार, वाइल इन यूएस दिस नंबर इज 980। तो यूएस में ये नंबर 980 है और इंडिया में ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 22 कार्स का है। तो ये एक यहां से ग्रोथ नजर आती है कि इंडिया में कितना लो पेनिट्रेशन है कार्स का। और जिस तरह से एसयूवी मार्केट इंडिया में बढ़ती जा रही है तो यहां पर गुडईयर के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है। तो आगे चल के फ्यूचर जो गुडईयर कंपनी है उसका बहुत अच्छा है। अगर हम एक बार फाइनेंशियल्स की बात करने लगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2268 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पीई इज ओनली 16। और 16 भी एक्चुअल में जब इसके लास्ट मार्च क्वार्टर के या जून क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आए थे उसकी वजह से ऐसा है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखें तो यस, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बेकार थे, उससे पहले मार्च के भी बेकार थे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। जून क्वार्टर तो पूरा ही पैंडेमिक में गया था। अगर हम करंट क्वार्टर्स की बात करने लगे तो करंट क्वार्टर्स में 49 एंड 43 करोड़, लगभग 50 करोड़ का एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है। और अगर 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया जाए तो एक साल का जो नेट प्रॉफिट है ना वो 200 करोड़ बैठता है। और उसके बाद में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें कि इससे पहले हाईएस्ट एवर नंबर कितना था, तो हाईएस्ट एवर नंबर अभी भी 2021 का ही है। जबकि यहां पर जो जून क्वार्टर है वो माइनस में है प्लस के बदले। तो अगर ये सारा का सारा प्लस में हो
और आने वाले टाइम में 50 करोड़ का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आए तो 200 करोड़ का बैठता है। इससे पहले 200 करोड़ कभी नहीं आया, तो लार्जेस्ट एवर मींस हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर है। सेम तरीके से तो नेट प्रॉफिट हो गया। और अगर हम उसके बाद में पिछले 2 क्वार्टर का यहां पर सेल्स ले लें तो पिछले 2 क्वार्टर के सेल्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 प्लस बैठता है। 2000 करोड़ का इससे पहले कभी भी इनकी सेल्स नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये फार्म जो फार्म से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके टायर्स बनाते हैं। बेसिकली टायर मेकिंग में तो ये लार्जेस्ट हैं, और टायर मेकिंग में जब ये मार्केट लीडर हैं तो यहां पर टायर्स को लेकर, फार्म ट्रैक्टर्स के टायर्स को लेकर आगे चल के बहुत स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इनका। तो चीजें बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स में हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लिए, हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर भी इनकी रेवेन्यू लगातार ग्रो ही की है। बीच में ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बाद में वापस से ग्रोथ पर आ गए। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली यहां पर ग्रो किया है, अभी हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में बैलेंस शीट की बात करें, जो अपना पैसा है रिजर्व 192 करोड़ से बढ़ते हुए कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब ये वापस से मुड़कर देखा हो। सिर्फ और सिर्फ मार्च 2021 एक ऐसा पीरियड आया जब थोड़ा सा कम हुआ है, पेंडेमिक का भी टाइम था। और साथ में एक और यहां पर रीजन हो सकता है कि इन्होंने लास्ट अभी फिलहाल इस साल में जो डिविडेंड पे आउट किया वो बहुत ज्यादा किया है। 8.14% का डिविडेंड यील्ड है, जितना फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी नहीं मिलता उतना इन्होंने यहां पर डिविडेंड दे दिया है। उसके रीजंस हैं क्योंकि इनके पास कैश की कमी नहीं है। अगर हम टोटल इनके फिक्स्ड एसेट्स की बात करने लगे तो यहां पर 312 करोड़ है, जो उससे पहले कम थी। तो 227 से इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, 246 कर दी, फिर 241 मीन सेम ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद में जो ये 50 करोड़ का CWIP था, अंडर इंस्टॉलेशन था, वो ऊपर फिक्स डिपॉजिट में आ गया, यानी कि इनकी कैपेसिटी फिर से इंक्रीज हो गई। एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने का टोटल इनका सारा फिक्स्ड एसेट्स है उससे ज्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो 597 करोड़ की है, ऑलमोस्ट 600 करोड़ की यहां पर कैश की अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर इन्होंने अपनी कैपेसिटी को यहां से एक्सपेंड करना है तो ये बड़ी स्पीड से यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका लगातार वापस से जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहेगा, नेट प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। कैश फ्लो की बात करें तो जितना भी कमाते हैं वो सारा का सारा इनके पास कैश में आता है। कोई पैसा इनका ऐसा नहीं है कि इन्होंने सेल्स कर दी और वापस नहीं मिला हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अमेजिंग है, 74% ओनर्स के पास है। दिस इज यूएस बेस्ड जायंट, तो बहुत बड़ी कंपनी है यूएस बेस्ड गुडईयर, तो उन्हीं के पास है, वही इसके ओनर्स हैं। एफआईआई के पास है बचा हुआ, थोड़ा सा डीआई के पास है। और अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 16.45% है, जो ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं। उसके साथ चलते हुए अगर हम यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहां पर बड़ी अच्छी बात नजर आती है। सबसे पहले तो इसका जो इतने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। कि अगर हम यहां से देखें तो इसने जो हाई बनाया था ये अक्टूबर 16 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद और उस पीरियड से लेकर अब तक जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो उछाल आया है, जो मार्केट अच्छी होनी शुरू हुई है, तो वहां से एक तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है कि यहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और कप विद हैंडल पैटर्न में यहां से ये पूरा इतना बड़ा कप बन जाता है और उसके बाद में हैंडल यहां से बनकर ऊपर जाना शुरू किया है। तो ये हमारा एक अच्छा चार्ट पैटर्न है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो हैंडल है, हैंडल अपने आप में एक चार्ट पैटर्न है जो एक्चुअल में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो जब यहां पर डबल डबल मींस एक पैटर्न के अंदर जब पैटर्न बनता है तो वो अपने आप में और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहां पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहां पर दो टेक्निकल पैरामीटर्स निकलते हैं। एक तो हमारा इसके बेस पर जो ये छोटे साइज का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसके बेस पर अगर टेक्निकल हम टारगेट ले लें तो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है इसका 1200 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 1014। तो 1014 से लेकर 1200 तक का अगर देखें तो 18.27%। तो ये एक छोटा टारगेट है जो छोटे स्केल पर है और एक छोटे यहां पर चार्ट सेटअप के बेस पर है। लेकिन अगर हम इस पूरे कप विद हैंडल पैटर्न को देखने लगे तो यहां से इसको पूरा ड्रैग करके नेक लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे कप विद हैंडल के, और इसके बाद में इसका जो टॉप है
वो टारगेट निकल कर आता है 1854, और करंट प्राइस से लेकर अगर 1854 को अगर हम काउंट करते हैं तो ये 80% के आसपास बैठता है। दिस इज 82%। मैं कहता हूं कि 40% की अगर CAGR निकालते रहते हैं ना तो अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी होती है, और हमें सुपर रिच बनने से कोई रोक नहीं पाता। यहां पर 82.72% है। आई एम नॉट सेइंग दैट विद इन 1 ईयर इट विल रीच देयर, लेकिन 82.72% है, मार्केट बुल रन में है, और जो कंपनीज ने अभी हाई नहीं बनाया है वो लगातार हाई बनाते रहेंगे। जो इसके रिजल्ट्स हैं, मींस दिस इज कैश रिच कंपनी, जीरो डेट है कंपनी के पास, और 600 करोड़ का कैश है। टोटल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2268 करोड़ है। प्रोमोटर्स के पास 74% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 20.9% है ना, ये इसलिए है क्योंकि एक क्वार्टर में लॉस था, जब उस क्वार्टर में भी प्रॉफिट आ जाएगा तो ये 30% प्लस झट से पहुंच जाएगी, क्योंकि माइनस के 4 करोड़ के बदले जब प्लस का 50 करोड़ आएगा तो वहां पर 1/3 से इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर इंक्रीज हो जाती है, और 1/3 से अगर ये होती है यहां पर तो 28% 27% के आसपास पहुंच जाती है, विच इज अगेन सुपर्ब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इनके पास जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सारी चीजें अच्छी हैं, मार्केट में अच्छी ग्रोथ है, और सारी चीजें अच्छी हैं। तो मैं अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से बाय करूंगा, आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से बाय करना, लेकिन ड्यू डिलिजेंस के साथ में यहां पर सीखना मत भूलना। जो पैरामीटर्स मैंने यहां पर आपको बताए हैं, गूगल पे सर्च करके देखो कि कितना पेनिट्रेशन कब है इंडिया में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और वो किस सेगमेंट में काम करती है, वो सेगमेंट क्यों बढ़ेगा। सेगमेंट बढ़ने का एक बड़ा सिंपल सा रीजन है यार, जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो लोग यहां पर जो हाथों से जो हल चलाया जाता है, या फिर ओक्स की हेल्प से, जो बुल की हेल्प से जो हल चलाया जाता है, वो सब चीजें यहां पर ट्रैक्टर में कन्वर्ट होंगी। ट्रैक्टर्स की जो ग्रोथ है वो इंडिया में अमेजिंग रहेगी, और 140 करोड़ 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उनको सर्व करने के लिए मॉडर्नाइजेशन होना जरूरी है। इन सब चीजों को गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, जो अपने फाइनेंस के नए नए रास्ते खुले हैं उनसे भी हेल्प मिलती है। तो एग्रीकल्चर में तो यहां से बूम आना ही है। एग्रीकल्चर के बिना इंडियंस अच्छा नहीं कर सकते, वो एक इंटेग्रल पार्ट है। तो ये ग्रोथ स्टोरी यहां से चलनी ही है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।